दिलों में पहला नंबर लगे काटाना पूजा करे पहले सदा स्वान्नां पायारे तो वसमा सुधाता ओम जलेन शीतलीकरणं आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं पुष्पैः वन्दनम्। जय हिंद, नमस्कार। सच्चाई आज तक देखने वाले जितना भी हमारे साथियों हैं सभी के हमारी तरफ से शुभकामना, बधाई। आज देख सकते हैं कि हमारे साथ चानन प्रखंड के मननपुर बाजार में कथावाचक हमारे साथ मौजूद हैं। आज जानकारी लेंगे बाबा के बारे में, कहाँ से हैं और कथा अभी समाज में कितना जरूरी है। इस सारा जो है जानकारी जो हम बाबा के माध्यम से लेने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बाबा जी आप अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम धनंजय कृपालू हुआ। आप कहाँ से हैं वो भी थोड़ा जानकारी देंगे। मैं वृंदावन से हुआ। मेरा नारायण आश्रम है अपना वृंदावन में। कितना दिन से बाबा आप कथा का काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा जानकारी दे दीजिए। कथा के क्षेत्र में तो कथा में 2008 से कहना प्रारंभ किया, लेकिन बचपन से ही मैं इस क्षेत्र में हूँ। कहाँ पे आप जो है शिक्षा लिए थे, कौन आपका गुरु था? हमारे गुरु तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज रहे और मैं मुख्य रूप से अयोध्या अधिक दिन रहा। उसके बाद वृंदावन में अभिवास करता हूँ। वृंदावन ही अपना सब कुछ। बाबा जी आपसे थोड़ा सा एक सवाल रहेगा कि अभी के डेट में जो है युवा में भागवत कथा से बहुत काफी दूरी बना लिया है, तो कैसे अब कथा भागवत रामायण से लोगों को जोड़ सकते हैं? हाँ, मैं तो इसी प्रकार से जोड़ सकता हूँ कि एक सनातन धर्मी होने के कारण से मैं यही कहूँगा कि कथा हमारे सच्चरित्रों का निर्माण करती है। आजकल के लोग चलचित्र को देख करके अपने चरित्र को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन भागवत के चरित्र को सुन करके, भागवत की कथा को सुन करके हमारे युवाओं में ऐसा जोश, ऐसी उमंग, ऐसी भक्ति जागती है जिसके द्वारा कि लोगों का चित्र नहीं चरित्र सुधर जाता है। और मैं चरित्र निर्माण के लिए ही लगा हूँ। आज के समय में लोगों का चरित्र बिगड़ता चला जा रहा है, जिसके कारण से लोग भटकते चले जा रहे हैं। बाबा आप कितना उम्र है आपका? अपना थोड़ा सा उम्र के बारे में बता दीजिए। मेरा 36 वर्ष है। 36 वर्ष आपका उम्र है। कैसे आप सोचे कि हमको कथा में ही आना है? ये तो खैर जगह का प्रभाव है। ये तो किसी न किसी जन्म के पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के ऐसे माहौल मिल पाते हैं, वरना संभव कहाँ है। बाबा जी आपसे एक और सवाल रहेगा कि अभी हमारे समाज में अलग अलग तरीका, अलग अलग धारा है कथा का, भक्ति का। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि वहाँ पे सिर्फ चर्चा किया जाता है, तो कहीं पे सत्संग किया जाता है। आज पहली बार लखीसराय जिला चानन प्रखंड के मननपुर बाजार में जो है कथा का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है, तो भक्ति को कैसे लोग पहचान पाएगा, कैसे जान पाएगा? क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरीके से भक्ति को जगह दिया है। जैसे कि भक्ति के अलग अलग रास्ते तो हैं। कुछ लोगों ने बाबा कहना है कि नहीं इस लाइन में आइए, नहीं तो यहाँ पे जो है भक्ति आसान है, यहाँ पे जो है सब सफल हो जाता है। कुछ लोगों ने कहता नहीं सिर्फ चर्चा में आइए ना, सिर्फ चर्चा में आने के बाद में आपको भक्ति शक्ति सारा चीज मिल जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे लोग जो है सही रास्ता पे आ सकता है? नहीं, ये तो रास्ता भटकाने का उपाय है। ये रास्ता भटकाने का उपाय है कि यहाँ पर आप सहज में आ जाएंगे। आप जहाँ हैं, कोई सा भी धर्म, कोई सा भी ग्रंथ कमजोर नहीं है। सिर्फ अपना विश्वास होना चाहिए। हम विश्वास युक्त उसमें लग करके कार्य करें, छल कपट प्रपंच ये सबसे रहित होकर के कार्य करें, तब जाकर के निश्चित सफलता मिलती है। धर्म बदलने से, रास्ते बदलने से मंजिल नहीं मिलते हैं, रास्ते में चलने से मंजिल मिलता है। हम जहाँ हैं उसी रास्ते से बाजार जाने के, मननपुर आपके बाजार आने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन बार बार रास्ते बदलने से मननपुर नहीं पहुँच जाएंगे। एक रास्ते पे चलने पर तभी हम मननपुर पहुंच सकते हैं। हर जगह तो अलग अलग गुरु है बाबा जी, अलग अलग रास्ता बताते हैं, तो कैसे भक्ति कर पाएगा? ये तो कलयुग का प्रभाव है, लेकिन हमारे सनातन धर्म जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी हमारे 12 ग्रंथों का निर्माण है, 18 पुराण है, ये सब का ही अवलोकन करना चाहिए और इन्हीं के मार्ग से चलना चाहिए। मनमाने गुरु के लॉकेट पहनने से, मनमाने गुरु के माला पहनने से, जप करने से उद्धार नहीं होने वाला है। ग्रंथ को झूठ मान रहे हैं बाबा जी, बहुत सारे ऐसे भी संस्था के लोग हैं जो ग्रंथ को झूठ मान रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रंथ कभी झूठा नहीं हो सकता है। लोगों की ये अविवेकता है। जो स्वयं ज्ञानी नहीं है वो तो दूसरे को गलत बताएगा ही। ग्रंथ कभी भी झूठा नहीं है, न कभी होगा, क्योंकि ग्रंथ प्रमाण, शब्द प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। अभी के डेट में बाबा जी आदमी जो है बहुत कम है जो कि शाकाहारी है। लगभग जो है 90% आपको मांसाहारी मिलेगा।
अब मांस खा के ही भक्ति करता है, बोलता है यही भक्ति मेरा सफल होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आहार शुद्ध रहता है तो व्यवहार शुद्ध होता है। साफ बात तो सही बात है। आहार शुद्ध तभी व्यवहार शुद्ध। आहार जिसका बिगड़ गया उसका व्यवहार कभी शुद्ध हो नहीं सकता है। अभी के डेट में बाबा आप भी पता कर सकते हैं कि समाज में जो है बहुत ज्यादा मांस खाने वाले लोग हो गए, अंडा खाने वाले बहुत हो गए हैं। तो ये चीजों पे कैसे फिर रोक लगेगा बाबा? क्योंकि भक्ति मार्ग को वो मानना ही नहीं चाहते हैं, भक्ति को जानना ही नहीं चाहते हैं। अलग अलग गुरु आते हैं, अलग अलग अपना धारा बताते हैं, तो कैसे मानव का जीवन सफल होगा? भक्ति का तात्पर्य क्या है? जिसमें कि हिंसा नहीं हो। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ी चीज तो यही है। और जब हम मांस और मंदिरा का खान पान का बात करें, चर्चा करें, तो इसमें तो हिंसा निश्चित हो जाती है। और इसमें तो कलयुग का वास ही है। कलयुग का 4 स्थान भागवत में दिया गया है, जिनकी कथा हम कह चुके हैं और सभी भागवत प्रवक्ता कहते हैं। जहाँ जुआ खेली जाती है, जहाँ शराब पिया जाता है, जहाँ मांस मंदिरे का सेवन होता है, जहाँ अनीति का धन होता है, इन सभी जगहों में कलयुग रहता है। और जहाँ कलयुग है वहाँ फिर परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। कलयुग में कैसे, किस तरीके से प्राणी जो है अपना भक्ति करे जिनका कि उद्धार हो जाए बाबा? हाँ, कलयुग में सबसे बड़ी चीज है कि सरलता। अपने जीवन में सरलता रखिए। हम कहाँ हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, हम कैसे रहते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों में झूठ की संख्या बहुत ज्यादा हो गया बाबा, कैसे उसमें सच्चाई आएगा? हाँ, देखिए, झूठ बोलने का भागवत जी में कुछ स्थान दिया गया है। ऐसे जगहों पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर हर समय, हर पल, हर क्षण हम झूठ बोलते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि गोस्वामी जी ने शब्द प्रमाण के साथ में कहा है, अघ की पिसुनता सम किछु आना। झूठ से बढ़कर के कुछ पाप नहीं हो सकता है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं हो सकता है। आदमी को सब पता है बाबा कि यहाँ पे सबको जाना है, फिर भी इतना झूठ, इतना लोभ, इतना छल, ये कैसे खत्म होगा बाबा? ये तो माया है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया उसी को छोड़ती है जो मायापति को भजता है, जो भगवान को भजन करता है, वही माया से मुक्त होता है। नहीं तो माया में तो डुबा ही रहना है, ये तो बात निश्चित है। अगर कोई भी अभी भक्ति करना चाहता है, संत बनना चाहता है, महात्मा बनना चाहता है, तो उनको बाबा कहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे शिक्षा लेना पड़ेगा और किस तरीके से उनको आप गाइड करेंगे? कहीं जाने से कोई संत नहीं बनता है। न अयोध्या जाने से, न वृंदावन जाने से, न काशी, न बनारस जाने से, कहीं से कोई संत नहीं बनता है। संत तो घर में ही बन जाता है। व्यक्ति जिसके जीवन में सरलता आ जाती है वो संत बन जाता है। तो बाबा जी आप जो हैं कहाँ से हैं, वो थोड़ा सा जगह का नाम बता दीजिए। मेरा वैसे तो राधा कृपा आश्रम भी है वृंदावन में और नारायण सरोवर आश्रम भी है। दोनों आश्रम है। राधा कृपा आश्रम जो है वो गुरु स्थान है और नारायण सरोवर आश्रम अपना आश्रम तैयार हो रहा है। अगर आप अपने टीम में कितने लोग हैं बाबा जी? अभी फिलहाल में सारी टीम तो अपने मननपुर के ही हैं, आपके यहीं के ही। तो लगभग 8 व्यक्ति हैं हम सभी लोग, पंडित जी सहित ब्राह्मण। तो यहीं का टीम है कि कहीं बाहर का भी टीम है? बाहर से भी अपना, जैसे कि लोगों का बजट के अनुसार से भी देखा जाता है, सुना जाता है। यहाँ अपने फिलहाल में बिहार का जितना भी कार्यक्रम है, हमारे आपके मुकेश भारती जी हैं, ये लगभग 8 वर्ष से 10 वर्ष से अधिक हो गया इनको जुड़े हुए। बिहार झारखंड का कार्यक्रम अक्सर यही करवाते हैं। बाबा जी अभी के डेट में क्या होता है कि लोग भागवत का जो है ना कोई करवाना नहीं चाहता, ऑर्केस्ट्रा करवाना चाहता है, तो वैसे लोगों को कैसे हम लोग जागृत कर पाएंगे? ये तो अपने अपने विचार हैं लोगों का, जो दिन रात देख रहा है चलचित्र। हम कल भी चर्चा किए कि टीवी पर आज जितने भी चैनल चल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया है तो अच्छी चीज लेकिन गलत भी है। अब इसमें है कि हमें चूज करना है कि हमें पहचानना है हमें क्या चाहिए। आज 300 साढ़े 300 चैनल से भी अधिक है, आप लोगों को इस विषय में अधिक जानकारी होगी, लेकिन धार्मिक चैनल बहुत कम है। और दिन भर किसी न किसी, दिन रात 24 घंटे आप किसी न किसी सीरियल के माध्यम से देखते रहिए। ऐसे ऐसे घटनाएं देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे उसमें लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। कहीं न कहीं वो विषाणु, विषयुक्त वासनाएं हमारे अंदर में डालती है और फिर जाकर के लोग उटपटांगकारी कर बैठते हैं। और जैसे कि यहाँ भी एक छोटी सी घटना घटी थी, लेकिन ये सब हो जाता है अज्ञानता के वश। जो लोग देखते हैं बस उसी को करने का प्रयास करते हैं। आजकल के लोग भागवत कथा ये सब कम देख पा रहे हैं, सत्संग में रुचि कम होती चली जा रही है, खान पान बिगड़ता चला जा रहा है, जिसके कारण बस। तो इसका अब क्या, कैसे सुधार हो सकता है बाबा जी, ताकि समाज जो है सुधार हो, भागवत में रुचि हो, ऑर्केस्ट्रा से दूरी हो, खान पान में सुधार हो, मांस मछली का भी जो है एकदम आम बना दिया है। बिना मांस मछली, हम लोग कई लोगों से मिले हैं, अभी हम भी एक संत आदमी हैं, कई लोगों को समझाने का भी कोशिश किया हूँ, लेकिन वो लोगों तो एकदम मजाक बना देता है।
मानने के लिए ही तैयार ही नहीं है, तो वैसे लोगों को कैसे सुधार कर सकते हैं, वैसे लोगों को कैसे भक्ति मार्ग पर ला सकते हैं? देखिए, हमारे नवयुवक भाई बहन कोई बिगड़ा नहीं है, और अगर बिगड़ रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से मैं अपने घर के जो गार्जियंस हैं उनको दोषी ठहराता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने केवल धन को ही संग्रह करने में समय दिया है। धन से बढ़िया, शिक्षा से बढ़िया, शिक्षा भी हो लेकिन शिक्षा के साथ में दीक्षा भी हो, शिक्षा के साथ में संस्कार हो, और संस्कार का निर्माण हमारे गार्जियन लोग ही कर सकते हैं। जैसे कि भागवत कथा हो गई, राम कथा हो गया, संतों का आगमन हो गया, उनको बुलावे, उनका आदर सम्मान होवे, तभी जाकर के संस्कार जागृत होगा बच्चों में। लोगों का ये भी कहना है बाबा जी की जितना भी भागवत कथा है, शिव चर्चा है, सत्संग है, ये बिजनेस है, ये पैसा बना दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं बाबा जी? देखिए, बिजनेस नहीं कहा जा सकता है इसको, ये तो एक तरह से लोगों की भावना है। अच्छे काम में लोग बहुत तरह के प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन बुरे काम में नहीं खड़ा करते हैं। आज यहाँ कथा जगह जगह पे होने लगती है तो लोग उसको बिजनेस कर लेते हैं। और अगर लोग अपने पेट पालने के लिए तरह तरह के मांस का दुकान खोल दे, शराब का दुकान खोल दे, या और कोई धंधा कर दे, तो उसको लोग अपना व्यापार मानते हैं। ये तो हमारा पेट चलाने का रोजी रोटी है, ऐसा मानते हैं। उसको व्यापार मान लेते हैं, इसको बिजनेस मान लेते हैं। इसको गलत दृष्टि से देखते हैं, उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन नहीं, सही अगर सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार कहें तो हमारे लिए धर्म से बढ़कर के, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं हो सकता है। धर्म रूपी धन आपके पास है तो सब धन है आपके पास, और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। बाबा जी, लास्ट आपसे ये प्रश्न रहेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति भागवत कथा करवाना चाहता है तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकता है? और उनके पास आर्थिक स्थिति भी अगर कमजोर है, पैसा भी उनके पास नहीं है, और उनका इच्छुक है हम भागवत कथा करवाएं, तो वैसे चीजों पर सर आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे और भागवत कथा होगा वहाँ पे? हम हर तरह से लोगों को सुविधा देते हैं, जैसी जहाँ की बजट होती है वहाँ के हिसाब से करते हैं। और अगर उसमें भी अगर वो नहीं सक्षम है, बिल्कुल सक्षम नहीं है, वैसे स्थिति बिल्कुल में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए मैं साल में एक बार वृंदावन में कथा करता हूँ कि आप सहज आइए, आप सभी के नाम से वहाँ पर जुड़ करके कथा होती है, आप सबका संकल्प दिला जाएगा और सबका उसमें। अगर समाज में कहीं जरूरत हो बाबा आप लोग का, जैसे कि कहीं पे भक्ति का मार्ग में कहीं पैसा से लोग नहीं करवाना चाह रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा करवा लेंगे लेकिन भागवत नहीं करवाएंगे, तो वैसे चीजों पर आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? अगर लोगों के हृदय में श्रद्धा है, जी, सबसे बड़ी चीज है, जी जी जी। तो पैसे का अभाव नहीं होता है। कथा यज्ञ है और यज्ञ जगदीश का होता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास में धन नहीं है और उनके हृदय में है कथा सुनने की इच्छा हो जाती है, तो मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से समस्त ग्राम में चंदा लेकर के आप नृत्य लगाते हैं और क्या आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो भी करते हैं, तो जिस प्रकार से उसका आयोजन करते हैं, उससे भी बढ़ चढ़ करके उसकी प्रसन्नता के लिए ऐसे धार्मिक कार्य का आयोजन करना चाहिए। समाज के लिए आप लास्ट संदेश दीजिए बाबा, क्या समाज के लिए आपका संदेश जाएगा वीडियो के माध्यम से हम समाज में पहुंचा सके? हम समाज को तो यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग यत्र तत्र भटकना छोड़ दीजिए। गुरु बदलने से जगह नहीं मिलेगा, ग्रंथ बदलने से जगह नहीं मिलेगा। आप जहां हैं वहीं रहिए और वहीं से अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके, अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ मान करके उसी कार्य को करिए जिस कार्य को आप कर रहे हैं। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ी है अपने जीवन में सरलता लाइए, मानवता लाइए। मानवता से बढ़कर के दूसरा धर्म नहीं हो सकता है। साथियों, अभी हम लोग जो है मननपुर बाजार में हैं। बाबा जी हमारे साथ हैं, देख सकते हैं यहाँ पे तमाम टीम भी बाबा के साथ हैं। नाल वादक, तबला वादक, हारमोनिया वादक सब हमारे साथ हैं। जानकारी लेने का कोशिश की है, इस वीडियो के माध्यम से चैनल पे अपलोड भी करेंगे। जैसा भी होता है फिर हम बाबा से मिलेंगे भी। अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धालु हैं और कथा करवाना चाहते हैं, बाबा से जुड़ना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में सही रास्ता पे आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख सकते हैं और दोबारा जो है बाबा से मिल भी सकते हैं। जैसा होगा फिर हम आपको अपडेट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।